अपराध की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी जान देकर निभाई जाती है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के लिए परेशानी का सबब रहे अपराधी सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे दो नाम थे जिनकी दोस्ती के किस्से तीनों राज्यों में मशहूर थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इतना ही नहीं, नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला भी सुंदर ने जान की बाजी लगा कर दिया था। लेकिन हितों के टकराव में एक दिन दोनों दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और दोनों के बीच एक गैंग वॉर में गैंगस्टर नरेश भाटी मारा गया। 1990 में ग्रेटर नोएडा के गांव रिठोरी का रहने वाला नरेश भाटी पढ़े लिखे परिवार से था। प्रॉपर्टी विवाद में परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए नरेश क्राइम की दुनिया में उतर गया। उसका संपर्क उस वक्त के बाद गाजियाबाद लोनी एरिया में नामी बदमाश संतबीर गुज्जर से हुआ। गिरोह में ग्रेटर नोएडा घंगोला निवासी सुंदर भाटी भी था। जल्द ही नरेश और सुंदर भाटी अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों ने मिलकर दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी हत्या, लूट, रंगदारी की वारदात को अंजाम दिया। सतवीर गुजर के विरोह में रहते हुए दोनों की दोस्ती ज़्यादा तक नहीं चली। सुंदर भाटी सिकंदराबाद में ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। ऐसी ही मंशा नरेश भाटी की थी। दूसरी ओर नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था, जबकि सुंदर भाटी ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने नरेश से चुनाव न लड़ने की बात भी कही, लेकिन दोस्ती में दरार की एक बड़ी वजह मानी जाती है। दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुका है। वो लाल बत्ती में घूमता था, उसके साथ गनर भी रहता था। बावजूद इसके 2003 में सुंदर भाटी ने मेरठ में नरेश भाटी पर हमला बोल दिया। हमले में नरेश का गनर और ड्राइवर मारे गए, जबकि खुद नरेश वहां से बचकर भाग निकले। मार्च 2004 में एक बार फिर सुंदर ने घंगौला पुलिस के पास नरेश की गाड़ी को घेर कर गोलियों से भून डाला। मौके पर ही नरेश भाटी की मौत हो गई, साथ में उसके 2 और साथी भी मारे गए। 2004 में नरेश का मर्डर होते ही उसके भाई रणपाल भाटी ने गैंग की कमान संभाल ली। सबसे पहले रणपाल ने सुंदर भाटी के भाई प्रताप पचवारी सहित 3 लोगों की हत्या कर भाई नरेश की मौत का बदला ले लिया। 2006 में पुलिस ने रणपाल का एनकाउंटर किया। रणपाल के एनकाउंटर के बाद नरेश का सबसे छोटा भाई रणदीप गैंग को संभालने के लिए आगे आ गया। वहीं उसके साथ देने के लिए नरेश का भांजा अमित कसाना भी गैंग में शामिल हो गया। शार्प शूटर अनिल दुजाना भी गैंग में शामिल हुआ। गैंग वॉर में एक दूसरे ने गैंग में 50 से अधिक बदमाश मारे जा चुके हैं। नरेश भाटी की मौत व रणपाल के एनकाउंटर के बाद रणदीप और उनका भांजा अमित कसाना भी मामा की मौत का बदला लेने को भटक रहा था। रणदीप को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2013 में नरेश गिरोह के नंदू की पेशी पर लाते वक्त हत्या कर दी गई। 18 नवंबर 2011 को गाजियाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में सुंदर भाटी अपने साले की शादी में शामिल होने आया था। अमित कसाना बैंक्वेट हॉल पहुंचा। सुंदर भाटी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी भी शुरू कर दी, लेकिन सुंदर वहां से भाग गया। लेकिन इस गैंग वॉर में 3 लोग मारे गए। यूपी पुलिस ने 2014 को सुंदर भाटी को पकड़ा, लेकिन उसका एक साथी 50,000 रुपए का इनामी सिंगराज भाटी पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया। तभी से सुंदर भाटी जेल में है। सुंदर भाटी पर राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते रहे। 2011 में केंद्रीय मंत्री से बातचीत के टेप का एक न्यूज़ चैनल ने जारी किया। सुंदर भाटी का दबदबा इतना था कि उनकी पत्नी 2 बार ब्लॉक प्रमुख बनी। दोनों गैंग बीच हुआ था समझा था। 2014 में होली के दिन एक नेता की पहल पर दोनों गैंग के बीच समझौता भी हुआ था। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।